आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट से जमीन घोटाले मामले में मिली जमानत। कहानी लेखिका अरुंधति राय को मिला 2024 का पेन प्रिंटर प्राइज। इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच शनिवार को होगा मुकाबला। तेज बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, हादसे में कैब ड्राइवर की हुई मौत। 8 महीने से जारी इजरायली हमलों के कारण गाजा में 6,25,000 से ज्यादा बच्चे हुए शिक्षा से दूर। शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अंचल जमीन घोटाले मामले में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले में सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी। हाईकोर्ट के आदेश पर लगभग 5 महीने बाद हेमंत सोरेन रांची जेल से बाहर आए। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अनिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले में सोरेन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को रांची से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। की मशहूर लेखिका अरुंधति राय को इस साल ब्रिटिश लाइब्रेरी की ओर से पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुन लिया गया है। गुरुवार को उनके नाम की घोषणा की गई। 1997 में अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीत चुकी अरुंधति अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनकी बेबाकी ने ही उन्हें यह पुरस्कार दिलाने में मदद की है। अरुंधति के नाम का चयन करने वाले निर्णायक मंडल ने भी उनकी बेबाकी की तारीफ की है और कहा है कि उनकी दमदार आवाज को चुप नहीं कराया जा सकता है। आपको बता दें कि पेन प्रिंटर प्राइज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैरोल्ड प्रिंटर की याद में दिया जाता है। 10 अक्टूबर 2000 आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में अरुंधति को यह सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल एक ऐसे लेखक को दिया जाता है जो बेबाक बौद्धिक प्रतिबद्धता दिखाता है, जिससे कि हमारे समाज और जीवन का असली सच सामने आता हो। ये शब्द हैरोल्ड प्रिंटर के उस भाषण के हैं जो उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद दिया था। ये पुरस्कार यूके, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ देशों के नागरिकों को ही दिया जाता है। आईसीसी 2024 का फाइनल खेलने के लिए टीम इंडिया बारबाडोस पहुंच चुकी है। इंग्लैंड फाइनल में 67 रनों से रोंद कर रोहित शर्मा एंड कंपनी गयाना से देर रात बारबाडोस पहुंच गई। यानी शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलना है। 2007 में टूर्नामेंट के पहले संस्करण में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम चैंपियन बनी थी। वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे। इसके बाद भारतीय टीम 2014 में श्रीलंका से फाइनल में हार गई। बारबाडोस में टीम की निगाहें 17 साल से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने पर होगी। भारतीय टीम को 11 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार है। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया सूखा झेल रही है। गुयाना में इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में बारिश को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस वर्ल्ड कप में अब तक भारत और साउथ अफ्रीका दोनों में से किसी ने हार का सामना नहीं किया है। भारी बारिश के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह ढांचा 2009 में बना था और हमने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से भी कहा है कि वो अपनी तरफ से जांच करें। हम सब कुछ इनके ऊपर ही नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से डीजीसीए जो सुरक्षा की निगरानी भी करता है, वो भी इस जांच का हिस्सा होंगे और हमें रिपोर्ट देंगे। मंत्रालय की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। ना सिर्फ ये वो एयरपोर्ट जहां पर ऐसे ढांचे हैं, हम उन सब को फिर से देखेंगे और सभी ऐसे एयरपोर्ट्स की जांच करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों को
3 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह हुए हादसे में कैब ड्राइवर रमेश कुमार की मौत हुई है। वहीं इस हादसे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA का कहना है कि गाजा में 6,25,000 से ज्यादा बच्चे 8 महीने से अधिक समय से स्कूल नहीं गए हैं। एक्स पर कहा गया है कि उनमें से 3 लाख युद्ध से पहले UNRWA के छात्र थे। UNRW का कहना है कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली खेल और सीखने की गतिविधियां बच्चों को स्कूल वापस जाने और शिक्षा के उनके अधिकार को बहाल करने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं। पिछले सप्ताह गाजा कार्यालय ने कहा था कि गाजा पट्टी के खिलाफ जारी इजराइल के हमलों के कारण कम से कम 8 लाख छात्र शिक्षा से वंचित हो गए हैं।